क्या उसके बैकग्राउंड के अंदर इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता था? उसने जो अपना दिफा किया। सवाल है कि अगर किसी शख्स का भरोसा किसी शख्स से टूट जाता है तो क्या किसी दूसरे शख्स के ऊपर भरोसा कर सकता है? क्या वो ट्रस्ट कर सकता है? अगर उसका एतमाद मजरूह हो गया है तो क्या वो किसी और पर एतमाद कर सकता है? पहला सवाल का जो जवाब है वो ये है कि जी, कर सकता है। अगर आपको ये बात प्यार से नहीं समझ में आ रही तो मैं दूसरे तरीके से आपको समझा देता हूँ। इसके अलावा आपका गुजारा भी नहीं होगा इस दुनिया के अंदर। अगर आप एतमाद नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तो फिर आपका गुजारा नहीं होगा। हम कराची में रहते हैं, सारी दुनिया जो है वो सुन रही होगी, सबको ये मालूम होगा कि स्टैटिस्टिक्स पे पता नहीं यहाँ पे रोज़ पता नहीं कितने सैकड़ों फ़ोन छीन जाते हैं। तो आप क्या दोबारा फ़ोन नहीं लेते हैं? लेते हैं। क्या आप रोड के ऊपर यूज़ नहीं करते उस फ़ोन को? दोबारा करते हैं। आपको मालूम है कि अगर क्या यहाँ पे गाड़ियों के एक्सीडेंट नहीं होते? होते हैं। फिर भी आप क्या उस गाड़ी में नहीं बैठते? बैठते हैं। इसका मतलब है कि आप इंसानों पर भरोसा करते हैं। एक्सीडेंट होने के बाद भी करते हैं, छिन जाने के बाद भी करते हैं, क्योंकि आपका इसके बगैर गुजारा नहीं है। हम इंसानों के बगैर नहीं रह सकते। हाँ, उस पर्टिकुलर शख्स के साथ जिसने आपका भरोसा तोड़ा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर जाना चाहिए, उसके तनाजुर में ज़रूर जाना चाहिए। और अगर आप उस काफ़ी वक्त गुजर गया है तो एक ऐसे उस तनाजुर को एक दफ़ा रिपीट करें जैसे आप ये चीज़ टीवी पे देख रहे हैं। अपने और उसके इस ताल्लुकात को एक न्यूट्रल शख्स बैठ के, जैसे आप टीवी पे देखते हैं कि आप अपने सोफ़े पे बैठे हैं और सामने टीवी पे फिल्म चल रही है, ज़रा इस तरह देखें कि एक्चुअली क्या हो रहा था, क्या कहा गया, क्या जवाब आया, एक तरफ कितनी मेहनत थी, उसमें क्या झूठ था। और ये ज़रूर देखें कि वो झूठ आया क्यों, वो धोखा आया क्यों। क्या ये उसने जानबूझ के किया? उसका अमल ज़रूर क्वेश्चनेबल है, लेकिन यह क्या उसकी नीयत भी यही थी? क्या इसके अलावा उसके पास कुछ ऑप्शन था? क्या उसके बैकग्राउंड के अंदर इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता था? उसने जो अपना दिफा किया, यह गलत हरकत करके जिसकी वजह से ये धोखा हुआ, इसके सर्कमस्टांसिस क्या थे, उसकी तालीम क्या थी, उसका प्रेशर क्या था, वो क्या चीज़ फेस कर रहा था या कर रही थी जिसकी वजह से उसको ये करना पड़ा। तो आपको बाज़ दफ़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव नज़र आता है। और फिर हर इंसान मुख्तलिफ है, और ये आपकी ज़रूरत है कि आपका ताल्लुकात कायम रखने हैं, या आपकी ज़रूरत है कि आपको इस माशरे में रहना है, या आपकी ज़रूरत है कि आपको मईशत में हिस्सा डालना है, या आपको ज़रूरत है कि आपको कमाना है ताकि अपना गुजारा कर सकें। और सिर्फ इंसान ही मिलेंगे ना आपको। एक जगह नौकरी नहीं तो दूसरी जगह जाएंगे, एक कारोबार नहीं तो दूसरे कारोबार पे जाएंगे, एक दर नहीं तो दूसरे दर के ऊपर जाएंगे। क्या अगर किसी ने धोखे से आपको ख़राब फल दे दिया तो आप फल ख़रीदना छोड़ दोगे? क्या किसी ने आपको ऐसा मटेरियल का कपड़ा दिया जो फट गया तो आप क्या कपड़े दूसरे ख़रीदने छोड़ दोगे? यही हाल इंसानों का है कि ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा ये बड़ी दुख होता है कि किसी इंसान के जिससे आपने बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता कर ली थी, या वो बहुत लंबी लंबी बातें करता था या करती थी, और अब जब वो मेल्ट हुआ या वो ऑपोजिट हुआ तो आपका ये जो शैटर्ड हो गया आप। लेकिन आगे बढ़ने के लिए सिवाय इंसानों पर भरोसा करने का और ऑप्शन क्या है? और ऐसा नहीं है कि दुनिया अच्छे इंसानों से भरी हुई नहीं है। आज भी कैलकुलेशन करेंगे, अच्छे इंसान बुरे इंसानों से ज़्यादा तादाद में नज़र आएंगे। आज भी दुनिया में अच्छाई बहैसियत मजमूई आपको ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि ये उसी दिन ख़त्म होगी जिस दिन दुनिया ख़त्म होगी। जिस दिन ये बैलेंस आउट होगा दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो अगर दुनिया चल रही है तो इसका मतलब है कि अच्छाई और बुराई की जंग में अच्छाई आज भी ज़्यादा है। अच्छाई का फ़ायदा ये होता है कि कम लोग करते हैं, बहुत नज़र आती है, क्योंकि उसकी पावर बहुत होती है। बहुत सारे अंधेरे में एक मोमबत्ती रोशनी कर देती है, बहुत बड़ी जगह पे एक बल्ब जलाते हैं, रोशनी हो जाती है। ये अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट है कि एक उभरता हुआ सूरज
सारी दुनिया को चमचमाता कर देता है। आप भी उस सूरज की रोशनी में दूसरे इंसान को परखिए, दूसरे इंसान से मामलात कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार यही धोखा हो।